सुनिश्चित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा पाकर राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपने सेवा काल के प्रथम 2 वर्ष में ही अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की है, जिससे राज्य में चहुमुखी विकास के साथ युवा, महिला, किसान और गरीब वंचित का कल्याण संभव हुआ। इस अवधि में 1.25 लाख पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। 1,33,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। साथ ही लगभग 3.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई गईं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 10,70,000 महिलाएं लाभान्वित हुईं तथा देय राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य अर्थात मां योजना के अंतर्गत 37,53,000 नागरिकों को 7,645 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया। 76 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की सहायता और 50,802 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण कृषि क्षेत्र को नई स्थिरता दे रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना हेतु 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हुए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14,34,000 परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति संभव हुई। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 8,261 मेगावाट की वृद्धि के साथ 22 जिलों में किसानों के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ हुई और पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। 29,333 करोड़ रुपए से अधिक व्यय से लगभग 43,290 किलोमीटर सड़कों का विकास प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति प्रदान कर रहा है। धार्मिक सर्किट के माध्यम से आस्था को सुगम यात्रा, स्थानीय आजीविका और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जोड़ा जा रहा है। आस्था से सशक्त होती है अस्मिता। तभी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय और अडिग नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर बना आतंकवाद के विरुद्ध देश के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा का स्पष्ट और निर्णायक उद्घोष। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं तेजी से धरातल पर उतरकर उद्योग और रोजगार की अपार संभावनाएं उत्पन्न कर रही हैं। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। और अब प्रदेश में अभूतपूर्व प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 6,10,000 करोड़ रुपए के राजस्थान बजट 2026-27 के माध्यम से सभी वर्गों के उत्थान हेतु किए गए हैं व्यापक प्रावधान, जिनसे जन कल्याण और समृद्धि के अद्भुत संगम में सुनिश्चित है विकसित भारत का विकसित राजस्थान। आज का ये आयोजन राजस्थान के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश को मिलने जा रही है 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं, जो राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस भव्य आयोजन में हमारे साथ हैं कोटि कोटि भारतवासियों की आशा के प्रतीक, हमारे देश को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध विकास पुरुष, हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
हम आदर और सम्मान के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इन विकास परियोजनाओं का अपने शुभ कर कमलों से शिलान्यास और उद्घाटन करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापक जन कल्याण की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। अजमेर की इस पावन धरती से आज विकास के उसी संकल्प को एक नई गति देते हुए माननीय प्रधानमंत्री के हाथों 16,686 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिनके अंतर्गत 35 कार्यों के शिलान्यास में शामिल हैं 3,928 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल परियोजनाओं के 11 कार्य, 1,600 करोड़ रुपए की लागत से जल संसाधन परियोजनाओं के 11 कार्य, 1,781 करोड़ रुपए की लागत से ऊर्जा परियोजनाओं के 7 कार्य, बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए 1,677 करोड़ रुपए की लागत से 3 कार्य, 526 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक विकास परियोजनाओं के 2 कार्य तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के 287 करोड़ रुपए के कार्य। इनके साथ ही आज लोकार्पित हो रहे 8 कार्यों में सम्मिलित हैं ऊर्जा के क्षेत्र में 3,616 करोड़ रुपए की लागत के 2 कार्य और सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में 3,162 करोड़ रुपए की लागत के 5 कार्य। इन सब के साथ आज विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिनसे मेहनत और योग्यता को उज्जवल भविष्य के अवसर के साथ राष्ट्र निर्माण में सेवा और भागीदारी का सौभाग्य भी मिल रहा है। इन तमाम पहलों से प्रदेश में बुनियादी व्यवस्था मजबूत होगी तथा कनेक्टिविटी और आवश्यक सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप प्रदेश के आम जन को मिलने वाले अधिक अवसरों और अच्छी सुविधाओं से उनको बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। इसी परिवर्तनकारी दृष्टि के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भजनलाल सरकार विकास को दे रही है नई दिशा, नए आयाम, जिससे निखर रही है नए भारत की तस्वीर में नए राजस्थान की पहचान। आगे बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान, 2 साल सुशासन के ये लघु फिल्म आपने देखी। और देवियों और सज्जनों, समारोह में अब समय है। आज का ये समारोह रोजगार उत्सव का मात्र औपचारिक कार्यक्रम नहीं, वरन प्रदेश के 21,800 से अधिक युवाओं के जीवन में नए अध्याय का शुभारंभ है। ये नियुक्ति पत्र इन युवाओं के साथ 21,000 से अधिक परिवारों के लिए आशाओं और राष्ट्र की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। आज के इस यादगार समारोह में 2 युवाओं को मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। मंच पर आमंत्रित हैं अंकिता कुमारी मीना और मुकेश प्रजापत। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुनय करेंगे, कृपया इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। अंकिता कुमारी मीना, केकड़ी अजमेर के अंकिता का चयन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में हुआ है। सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है, पिता खेती किसानी में व्यस्त है और आज इनके व्यावसायिक जीवन की शुरुआत इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से। मुकेश प्रजापत, जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। नगर पालिका नसीराबाद में बुहारू रूपनगढ़ अजमेर के आप रहने वाले हैं और आपने भी सरकारी विद्यालय से ही अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंकिता और मुकेश के साथ
तमाम 21,800 से अधिक युवाओं को, जिनके चेहरों पर आज मुस्कान है, हृदय में आत्मविश्वास। धन्यवाद मान्यवर। आंखों में उज्जवल भविष्य के स्वप्न और ये नियुक्ति पत्र व्यावसायिक जीवन में प्रवेश का अधिकार ही नहीं, वरन निष्ठा और सेवा भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का कर्तव्य बोध है। और अब समय आ गया जबकि हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करें उद्बोधन के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके लिए एक कवि की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहेंगे कि बिन थके हर मोड़ से जब सीख लेते हैं, पवन के विपरीत अपनी नाव खेते हैं, अन कहे अनगिन विचारों को मिला है स्वर, अध बने हर घोंसले को प्रीति देते हैं। आज का निर्माण अपने बाजुओं से है और कल की जीत आज ही के क्षणों से है। साधना आराधना से शक्ति है मिलती, समर्था उत्कर्ष अपने अनुभवों से है। देवियों सज्जनों, कर्मयोगी, प्रधान सेवक, विश्व पटल पर भारत के मस्तक को ऊंचा करने वाले सर्वप्रिय नेता, राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा और हम करोड़ों देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं का केंद्र, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन, कृपया इस अपार जन समूह को प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान कर हम सभी को अपने उद्बोधन और आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीर्थराज पुष्कर और माता सावित्री की इस पावन भूमि पर आज मुझे आप सबके बीच आने का, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस मंच से मैं सुरसुरा के तेजाजी धाम को पृथ्वीराज की भूमि अजमेर को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, तीर्थराज पुष्कर की, तीर्थराज पुष्कर की, वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की, वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी की, भगवान झूलेलाल जी की। मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी भगीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जी, दिया कुमारी जी, संसद में मेरे साथी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पूज्य संतों का बहुत आभारी हूं कि हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संतगण यहां मौजूद है।
साथियों, अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है। यहां तीर्थ भी है और क्रांति वीरों के पद चिन्ह भी है। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा हूं। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के वीर बांकुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरवगान करने का अवसर मिला है। साथियों, कुछ समय पहले ही राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। विकास के जिन वायदों के साथ भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज
वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। जहां अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। साथियों, हमने 2014 से पहले का वो दौर देखा है जिसमें शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ता था। बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी। गरीब बेटियां सैनिटरी पैड्स नहीं ले पाती थी। पहले जो सत्ता में रहे उनके लिए ये छोटी बातें थी, इसलिए इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए ये बहनों बेटियों को बीमार करने वाला, उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया। साथियों, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण माताओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता था। हमने सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलाई। मां को पोषक आहार मिले, इसके लिए 5,000 रुपया बहनों के खाते में जमा करने की योजना शुरू की। मां धुएं में खांसती रहती थी लेकिन उब तक नहीं करती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा और इसलिए उज्ज्वला गैस योजना बनी। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता भाव से नहीं, संवेदनशीलता के साथ काम करती है। साथ ही 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। हम सब जानते हैं, अच्छी सड़क, अच्छी रेल और हवाई सुविधा सिर्फ सफर आसान नहीं करती, वो पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। जब गांव-गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी फसल
सही दाम पर बेच पाता है। व्यापारी आसानी से अपना सामान बाहर बेच पाते हैं और हमारा अजमेर पुष्कर तो उसकी पर्यटन की ताकत कौन नहीं जानता। अच्छी कनेक्टिविटी का पर्यटन पर सबसे अच्छा असर पड़ता है। जब सफर आसान होता है तो ज्यादा लोग घूमने आते हैं और साथियों, जब पर्यटक आते हैं तो स्वाभाविक है होटल चलते हैं, ढाबे चलते हैं, कचौड़ी और दाल बाटी ज्यादा बिकती है। यहां राजस्थान के कारीगरों का बनाया सामान बिकता है, टैक्सी चलती है, गाइड को काम मिलता है। यानी एक पर्यटक कई परिवारों की रोजी रोटी बन जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। साथियों, जैसे जैसे राजस्थान में कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहां निवेश के लिए भी अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द गिर्द उद्योगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यानी राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए डबल इंजन सरकार हर संभव अनेकविध काम कर रही है। साथियों, राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में ही राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की ये धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होता है और इसलिए आज राजस्थान की धरा पर मैं आप लोगों से एक और बात कहने आया हूं। साथियों, हाल ही में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया के अनेक देशों के प्रधानमंत्री, अनेक देशों के राष्ट्रपति, अनेक देशों के मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन कंपनियों के कर्ता धर्ता वो भी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए थे। सबने भारत की खुले मन से प्रशंसा की। मैं जरा राजस्थान के मेरे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब दुनिया के इतने सारे लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, आपको गर्व हुआ, लेकिन हताशा, निराशा में डूबी
लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। साथियों, कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है।